वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से जो है वो हम HTML में स्ट्रक्चर लिखते हैं और किस तरीके से जो हम HTML को डिफाइन करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं HTML टैग्स के बारे में कि HTML टैग्स क्या होते हैं, किस तरीके से जो है वो वर्क करते हैं। एंड आज हम जो है वो H1 जो सीरीज होती है उसके सारे जो टैग है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चल लेते हैं जो हमारी W3 स्कूल है उस वेबसाइट पे हम चल लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं HTML बेसिक। तो HTML बेसिक क्या होता है? बेसिकली HTML documents, all HTML documents must start with document type। तो ये हमने कल डिस्कस कर लिया था कि जितने भी जो HTML के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो HTML डॉक्यूमेंट से स्टार्ट होते हैं। तो HTML डॉक्यूमेंट itself begin with HTML and with HTML। तो क्या होता है कि जितने भी जो HTML के जो पेजेस होते हैं, जितना भी हम कोड करते हैं HTML के अंदर, तो हम स्टार्ट जो है वो डॉक टाइप HTML से करते हैं। यदि आप चाहो तो इसको नहीं भी लिख सकते हो, बिकॉज की जो हम पहले HTML2 HTML3 यूज करते थे उसमें अपन डॉक टाइप HTML नहीं डिफाइन करते थे। ये स्पेशली HTML जो है वो 5 के लिए यूज किया गया था कि यदि हम HTML5 यूज कर रहे हैं तो हमें वहां पे डिफाइन करना होता था कि डॉक टाइप HTML। ओके, बट यदि आप HTML3 या HTML5 से लोअर वर्जन यूज कर रहे हो तो वहां पर आपको डिफाइन करने की कोई नीड नहीं है। पर यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक HTML है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखा होगा HTML ओपन एंड HTML क्लोज। सो बेसिकली ये जो होता है वो टैग होता है। टैग का मतलब ये होता है कि HTML में कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनको आप कीवर्ड कह सकते हो या टैग कह सकते हो, जो जिनको अपन डिफाइन करके उनके अंदर कुछ यूज करते हैं या फिर उनके अंदर अपन डिफाइन करते हैं। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिखा HTML। तो ये क्या एक टैग है जो कि ब्राउजर को बताएगा कि आपका जो HTML पेज है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये टैग क्या करता है कि ब्राउजर को जब भी ब्राउजर पे कोई भी पेज जो है वो रेंडर होगा, जैसे उसको HTML मिला, ब्राउजर ये समझ जाएगा कि जो HTML का पेज है वो स्टार्ट हो चुका है। ये एक पेज में मल्टीपल टाइम भी हो सकता है, बेसिकली हम एक टाइम भी यूज करते हैं। देन उसके बाद आ जाता है हमारा बॉडी टैग। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, बॉडी को स्टार्ट करते हैं एंड क्लोज करते हैं। तो बॉडी टैग बेसिकली क्या होता है, जितना भी बीच का जो सेंटर का जो पार्ट होता है वो सारा जो है वो बॉडी में लिखते हैं। तो ये काम होता है बॉडी का। डन। उसके बाद हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, HTML लिखा हुआ है, बॉडी लिखा हुआ है एंड H1 P1 लिखा हुआ है। तो ये सारे जो है वो टैग है और इस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर फॉलो करता है। अब यहाँ पे हम करते हैं राइट सेल्फ। तो बेसिकली ये एडिटर है HTML लिखने के लिए, हम VS कोड में भी लिख सकते हैं। देन यहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप ओनली HTML की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने VS कोड में। तो यहाँ पे हम करेंगे एक फाइल और बना लेते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं chapter2.html। डन। तो हमने यहाँ पे जो है एक फाइल बना ली है जिसका नाम हमने रखा है chapter2.html। और यहाँ पे हम अपना जो बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे हम ले लेते हैं सबसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो है एक HTML का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो हमने यहाँ पे फॉलो कर लिया है और हमने यहाँ पे जो है वो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो लिख लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम पूरा क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम जो है वो इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं फाइंडर में जाऊंगा जहाँ पे मेरी फाइल पड़ी हुई ऑलरेडी, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो chapter 2 है वो कुछ
इस तरीके से जो है वो आ चुका है। इसको मैं और जूम आउट कर देता हूँ जो कि आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। देन यहाँ पे हम इसको जो है वापस VS कोड पे जाते हैं। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले थे H1 सीरीज के बारे में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो है वो 6 टैग लिए H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। वैसे कि जो H1 टैग होता है, H1 टैग वो होता है हेडिंग के लिए। जो भी H1 टैग होते हैं वो सारे हेडिंग के लिए होते हैं। H1 जो होता है वो सबसे हाई हेडिंग होता है, मतलब कि सबसे ज्यादा फॉन्ट वाला होता है। एंड जो H6 होता है वो सबसे स्मॉल हेडिंग वाला होता है। इसको आप स्मॉल कह सकते हो, इसको आप लार्ज कह सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सेव करेंगे फाइल को एंड देन हम इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे हम वापस फाइंडर में जाते हैं और यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप डबल क्लिक करके भी इसको रन कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली क्रोम में इसको रिफ्रेश भी कर सकते हो। यदि आप रिलोड करते हो तो भी आपका जो है वो पेज है वो रिलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी H1 हेडिंग है वो कितना आपको जो फॉन्ट साइज है कितनी बड़ी दिखेगी यहाँ पे। उससे छोटी जो होगी वो H2 होगी, उससे छोटी H3, H4, H5 एंड लास्ट में जो होगी वो हमारी H6 होगी। तो इस तरीके से जो है वो आप H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक जो है वो हेडिंग डिफाइन कर सकते हो। आज के वीडियो में हमने देखा कि जो हेडिंग होती है उसको हम जो है वो H1 से डिफाइन करते हैं कि जब भी हमको कोई भी हेडिंग लिखनी है तो हम H1 यूज करेंगे या फिर H टैग यूज करेंगे। उसके आगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये जो है वो हमारे हेडिंग के कुछ पैरामीटर्स है कि लाइक 1 जो है वो सबसे लार्ज हेडिंग है, 2 है वो उससे थोड़ी स्मॉल हेडिंग है, 3 जो है वो 2 से स्मॉल है, 4 जो है वो 3 से स्मॉल है और 5 जो है वो 4 से स्मॉल है और 6 जो है वो 5 से स्मॉल है। तो ये सबसे लार्ज होती है और ये सबसे हाई होती है। और इसको लिखने का तरीका जो होता है वो H1 आप टैग को ओपन करेंगे, उसके अंदर कुछ भी कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट, और उसके बाद हम H1 को क्लोज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सिंटैक्स। यदि आपको कहीं पे भी एग्जाम में आता है कि हेडिंग का या H1 का सिंटैक्स किस तरीके से हम लिखेंगे तो कुछ आप इस तरीके से लिखेंगे H1 ओपन, H1 क्लोज और बीच में जो है आपका कंटेंट आ जाएगा। देन उसके बाद यदि आपको कोई एग्जांपल पूछ ले तो आप एग्जांपल में H1 एग्जांपल H1 टैग एंड यहाँ पे आप H1 को जो है वो क्लोज कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका एग्जांपल। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो।